हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है दी ऑडियो स्टोरी। आज की कहानी है दीपक का त्याग, वो लौ जो बुझी नहीं। कहते हैं त्याग हमेशा दिखता नहीं, कभी वो माँ के आंचल में छिपा होता है, कभी किसी अधूरे ख्वाब के नीचे दफन, और कभी किसी दीपक के नीचे। आज की जो कहानी है ये बहुत ही भावनात्मक और इंसानी जज्बातों को कुरेदने वाली है। जिंदगी और कभी किसी दीपक की लौ में जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। यह कहानी है दीपक की, एक साधारण मगर असाधारण इंसान की, जिसने जिंदगी में सब कुछ खोकर भी अपनों के लिए मुस्कुराना नहीं छोड़ा। दीपक एक छोटे से कस्बे में सरकारी स्कूल का शिक्षक था। वो हर सुबह बच्चों को यही सिखाता, जिंदगी मेहनत से बनती है, शिकायतों से नहीं। लेकिन खुद के पास शिकायतों का एक पहाड़ था। पिता की पुरानी बीमारी, माँ की दवाइयों का खर्च और छोटी बहन राधा की पढ़ाई, सबका बोझ उसके कमज़ोर कंधों पर था। दीपक का एक सपना था, शहर जाकर इंजीनियर बनना। वो कॉलेज में टॉप करता, पर जब एडमिशन का वक्त आया पैसे नहीं थे। उसने सपनों को एक पुराने बक्से में रख दिया, जैसे कोई माँ बेटी की शादी का जोड़ा संभाल कर रखती है। कभी वक्त मिला तो निकाल लूंगी। राधा 10वीं में थी। वो पढ़ने में तेज थी, लेकिन घर की हालात देखकर अक्सर बोलती, भैया मैं पढ़कर क्या करूंगी, शादी कर लो मेरी। दीपक हंसकर कहता, पगली तू डॉक्टर बनेगी, तेरी डिग्री ही मेरे त्याग की पहचान होगी। राधा ने देखा था, भैया रात को रोशनी बचाने के लिए लालटेन के नीचे खाते थे और कई बार बिना चाय के स्कूल चले जाते थे। पर दीपक को परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि अगर मैं नहीं झुकूंगा तो यह घर टिका रहेगा। दीपक की जिंदगी में सोनल थी, एक लड़की जो उसी स्कूल में नई टीचर बनकर आई थी। सोनल को दीपक की सादगी पसंद थी। वो कहती, तुम्हारी आंखों में एक अजीब शांति है दीपक। धीरे धीरे दोनों करीब आए, पर जब सोनल ने शादी की बात छेड़ी, दीपक ने चुप्पी साध ली। वो बोला, मेरी जिंदगी किसी और की है सोनल, मैं अपने परिवार का कर्जदार हूँ। सोनल की आंखों में आंसू थे और दीपक ने उस दिन खुद को पत्थर बना लिया, क्योंकि कुछ रिश्ते निभाने के लिए नहीं बल्कि त्यागने के लिए आते हैं। वक्त बीता, राधा डॉक्टर बनी। दीपक ने उसके लिए अपने घर का एक हिस्सा बेच दिया। कर्ज बढ़ता गया, पर दीपक ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। दीपक ने छुट्टी लेकर उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ उसकी मुलाकात फिर सोनल से हुई। अब वो उसी अस्पताल में काउंसलर थी। सोनल ने देखा दीपक के कपड़े पुराने थे, आंखें थकी थी, पर मुस्कान वही थी। वो बोली, तुम अब भी वैसे ही हो। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए कि मैंने अपना हिस्सा जलाकर सबको रोशनी दी है। सोनल चुप रही। उसकी आंखों में सैकड़ों सवाल थे, पर दीपक ने उन्हें जवाब बनने नहीं दिया। घर में पहली बार रोशनी थी। पिता ठीक हो चुके थे। राधा की शादी तय हो गई थी। शादी के दिन दीपक के कपड़े थोड़े पुराने थे, पर चेहरे पर गर्व था। मेहमानों ने पूछा, अब तो तू चैन से जी सकेगा दीपक।
वो मुस्कुराया, बोला, चैन तो बहुत पहले पा लिया था, जब मैंने दूसरों को खुश देखना सीख लिया। राधा ने शादी के बाद कहा, भैया अब अपनी ज़िंदगी जीना, सोनल दी से बात करो। दीपक ने सिर झुका लिया। कुछ त्याग शब्दों में नहीं उतरते। सालों बीते गए। दीपक अब भी उसी स्कूल में था। बाल सफ़ेद हो चुके थे, पर हर सुबह वही मुस्कान लेकर बच्चों का स्वागत करता। एक दिन स्कूल में उसे सीने में दर्द हुआ। अस्पताल ले जाया गया, वही अस्पताल जहां सोनल काम करती थी। सोनल दौड़ती हुई आई। दीपक की सांसें धीमी थी। वो बोला, सोनल, मैंने अपने हिस्से की रोशनी बांट दी है, अब अंधेरा भी अपना लग रहा है। सोनल ने उसका हाथ थामा। दीपक, तुमने त्याग नहीं किया, अमर हो गए। दीपक मुस्कुराया और आंखें बंद कर ली। कुछ महीनों बाद स्कूल के आंगन में एक नई लाइब्रेरी बनी। नाम था दीपक पुस्तकालय। राधा और सोनल ने मिलकर बनाई थी। दरवाजे पर लिखा था, कुछ लोग चले जाते हैं पर उनका त्याग रोशनी बनकर रह जाता है। बच्चे रोज़ वहाँ दीपक की तस्वीर के आगे दीप जलाते, शायद इसलिए नहीं कि वो मरे हुए थे, बल्कि इसलिए कि उनका त्याग आज भी जिंदा था। त्याग वो शाश्वत प्रेम है जो बिना कहे सब कुछ कह देता है। दीपक जैसा हर इंसान हमें याद दिलाता है कि रोशनी सिर्फ बिजली से नहीं आती, वो किसी के दिल के जलने से पैदा होती है।